बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन। आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ उर्दू। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान का फ़ख्र हरमीत सिंह मौजूद हैं। तल्लक KPK शांगला से है और पाकिस्तान का इमेज बेहतरीन तरीके से वो पेश कर रहे हैं पूरी दुनिया में। उनको हमसाए मुल्क से आफ़र हुई कि आप यहाँ आ जाएँ। उन्होंने उस आफ़र को ठुकरा दिया, लानत भेज दी और अब वो पाकिस्तान में बेहतरीन एक चैनल में एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं और साथ साथ अदाकार भी हैं और इसके साथ साथ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी हैं, कमिटेड शहरी हैं पाकिस्तान के। और नाज़रीन, हर कौम की ख्वाहिश होती है कि वो आज़ाद मुल्क में रहें, जिएँ। और सिखों की एक तारीख़ है कि बड़े बहादुर ये कौम, जिसमें राजपूत और ठाकुर हुए हैं, वो सारे जो हैं वो सिंह का मतलब है शेर, बहादुरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। हरमीत सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। खालिस्तान जो है उस हवाले से बात करेंगे। कुछ ही दिनों बाद कनाडा में एक रेफरेंडम होने जा रहा है खालिस्तान के हवाले से, उसी पे बात करेंगे। हरमीत, आप कैसे हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक और आपके चैनल और आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप आएँ और ये एक अहम मौजू है जिसको जितनी भी कवरेज मैं समझता हूँ कि देनी भी चाहिए और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है हिंदुस्तान में, वहाँ पे बीजेपी ने जिस किस्म की सूरत हाल, वहाँ पे उस हुकूमत ने और आरएसएस के जो गुंडे दिन की रोशनी में और रात की तारीकी में जिस किस्म के वो हमले कर रहे हैं, जिस तरह लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ खालिस्तान तो एक तहरीक है, चलो ज़िंदा है। कश्मीर के साथ साथ बहुत ऐसी तहरीकें हैं जिनको वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जब तक किसी को दबाते हैं तो उसका जो रिएक्शन है, जब आप एक्शन लेते हैं तो रिएक्शन तो ज़रूर आता है। सही। तो खालिस्तान की तहरीक के हवाले से जो आपने बात की, तो हम तो इसको सपोर्ट करते हैं और ख्वाहिश भी है कि एक दिन खालिस्तान का जो झंडा है, यानी खालसे का जो झंडा है, वो यकीनन लहराएगा और हम उसको वहाँ पे एक आज़ाद रियासत जो है उसके तौर पर उसको उभरते हुए देख रहे हैं हम। ठीक है हरमीत, ये बताएं कि जो गोल्डन टेम्पल का वाक़या था, दिल हिला दिया उसने। बड़े बड़े महान योद्धा थे उसमें, जिनको वहाँ पर शहीद किया गया। आप उस हवाले से क्या कहेंगे? कितना दुखी दिल है। देखिए जी, तकलीफ़ तो होती है क्योंकि आपके भाइयों को, बेगुनाह मासूम भाइयों को इसी तरह शहीद कर दिया जाए, ख़ासकर आप देखें। और सबसे पहली बात ये कि हमला जो है, अल्लाह ना करे कि आपके ऐसे मुतबरक स्थान पे, ऐसी मुतबरक जगह पे हमला हो तो और उसको इतना नुकसान पहुंचा दिया जाए, तो तकलीफ़ तो होती है। सिख पूरी कौम को तकलीफ़ है उस पर। आज भी हम लिखते हैं नेवर फॉरगेट 1984, क्योंकि जो कुछ हुआ हमारे साथ, उससे ये पहली बार नहीं थी। 1952-53 में भी जो है वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जो हमला किया था गोल्डन टेम्पल पर, और वहाँ पे 200 के तकरीबन सिखों को शहीद भी किया गया था। और कोशिश ये की गई थी कि सिखों को बांट दिया जाए, इनको किस न किस तरीके से हिंदू बना दिया जाए, इनको देवी देवता को पुजारी बना दिया जाए, लेकिन ये कोशिश नाकाम हुई। फिर संजय जर्नैल सिंह भिंडरावाले आए और वो जिस तरह लड़े, इंदिरा गांधी ने जिस तरह मजालिम ढाए, फिर हमने देखा कि गली कूचों में जो दिल्ली में, फिर आपको पता है कि जाहिर बात है कि जिस तरह इन्होंने हमला किया, ब्लू स्टार का जो ऑपरेशन था उसमें इन्होंने चुन चुन के सिखों के घरों को निशाना बनाया और वहाँ पे लोगों को, औरतों को जिस तरह वो जुल्म हुआ। तो ब्लू स्टार के बाद ऑपरेशन में आपने देखा बेगुनाह बच्चे थे, मासूम औरतें थी, ख़वातीन, उसमें बूढ़े बुज़ुर्ग जो इबादत के लिए आए थे। और आपने चुना भी एक ऐसा दिन जो हमारी इबादत का दिन था और ख़ास दिन था, गुरपुरब था हमारा, तो उसमें आपने वो चुना और आपने जाके मासूम जो सिख थे उन पर आपने गोलियां बरसा दी। तो जाहिर बात है वो दुख तो हम नहीं भूल सकते, वो दुख सारी उम्र का। गोल्डन टेम्पल को जलियांवाला बाग बना दिया। एग्जैक्टली, इतना जुल्म उस दिन हुआ कि आप देखें ना कि जो जाहिर बात है जलियांवाला बाग में वही हुआ था कि वैसाखी का मेला था, इसी दिन भी यही था कि गुरपुरब था और सारे सिख जो है वो इकट्ठे होकर आए थे और उन्होंने टारगेट किया था कि इसी दिन ही हमने हमला करना है। तो जो कुछ वहाँ पर हुआ, फिर उसके बाद जाहिर बात है सिख अपना बदला जो है वो नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। हमने चुन चुन के बदला हमारे सिखों ने लिया। इंदिरा गांधी का जब कत्ल हुआ तो उसके बाद दिल्ली के बाज़ारों में मासूम से सिखों के गले में टायर डालकर उनको जिंदा जलाया गया, बच्चों के रेप किए गए और हर जिस घर में सिख रहते तो उसको रेड मार्क से उन्होंने मार्क दिया और उसके बाद हर उस घर पर को जलाया गया। तो
आप देखें कि उधर अच्छा हिंदुस्तान के जो अदाकार हैं, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े जो अदाकार अपने आप को समझते हैं, इन्होंने लोगों को कैसे भड़काया, किस तरह लोग निकल आए, किस तरह लोगों ने सिखों को, और वो सरदार जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी, उनके साथ क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो जाहिर बात है वो तकलीफ़, वो दर्द हम नहीं भूले, इसलिए ये तहरीक जो है आज भी ज़िंदा है। आज भी वो दर्द, वो तकलीफ़ कहीं ना कहीं हमारे सिखों को न सोने देती है, न चैन से हम बैठ सकते हैं। क्योंकि आपने जो रियासत एक माँ की तरह होती है, लेकिन रियासत ने जो बर्ताव किया सौतेली माँ से ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का, और मैं समझता हूँ कि एक ज़ालिमाना रवैया अपनाया, तो वो तकलीफ़ आज भी हमें है। और मैं समझता हूँ कि आप जब किसी को दबाते हैं, जितना आप किसी को दबाते हैं तो उसका रिएक्शन उसी तरह आता है। और मैं समझता हूँ कि आज दिल्ली, आज हम देखते हैं कि जो आरएसएस की जो सरकार है वो जिस तरह जुल्म ढा रही है, चाहे वहाँ पे मुसलमानों की मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, या हम मुसलमानों को की बहन बेटियों को देखते हैं जिस तरह उनके साथ रेप किए जा रहे हैं, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, कन्याकुमारी और इधर जाकर तमिलनाडु में आप जाके देखें वहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, दलित के साथ क्या हो रहा है। तो ये तकलीफ़ देह हैं ये चीज़ें। और मैं समझता हूँ कि रियासत जब तक ये इस किस्म के जुल्म ढाती है तो नुकसान रियासत का ही होता है। और मैं अनकरीब देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो जल्द बटने वाला है, और नक्शे जो हैं, ये हिंदुस्तान का जो नक्शा है ये अनकरीब आपको बटा हुआ नज़र आएगा। कहीं खालिस्तान तो कहीं कश्मीर, और कहीं ना कहीं और ऐसे जो है वो रियासतें आपके सामने आएंगी, क्योंकि रियासत का जो रवैया है रियासत हिंदुस्तान का वो इंतहाई ख़तरनाक है। ठीक है ਵੀਰੋ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬਿਲੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦਣ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ, ਵੇਖ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਨੇ ਲੁੱਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਫੇਰ ਵੜੀ ਪਟਿਆਲੇ, ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਚੁਣ ਗੱਭਰੂ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਕੰਜਰੀ ਤੇ ਰੌਣਕ ਲੈ ਗਈ ਨਾਲੇ, ਨੀ ਤਖਤੋਂ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਦਿਓਰ ਜੱਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਭਰਾਣੀ ਫੜਦਾ, ਨਾ ਮਾਰੀ ਦਿਓਰਾ, ਪੰਡਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ बड़े महान योद्धा सिखा बेमकसद शहीद किया गया, ना लैना ना देना। तो उस मौके पर आ जड़े चंद मैं तुहानू अल्फाज सुनाए ने, इहो ही जड़े ने वो बड़े पॉपूलर होए, और फिर सिखां दी जड़ी तंजीम सी उन्हां फिर मुतहिद हो के, लेकिन उन्हां अपने मुल्क खालिस्तान दा जड़ा एक सिलसिला शुरू किया सी उन्होंने हासिल करन दा, उहदे विच मजीद जोर आया, मजीद उन्हें तकवीयत फड़ी, ना कि वह बादल हो के उन्होंने छड्डिया। तो इस वेले हरमीत भाजी जड़े ने उन्हां दे कोल आके ये प्रोग्राम करन दा मकसद ये सी कि जिन्ने बाकी दुनिया दे विच जड़े ने खालिस्तान बनन दे हामी सिख ने, उन्ने ही हरमीत भाजी भी उस तो ज़्यादा हामी ने। और आखिर में मुझे ये बताएं हरमीत कि जब खालिस्तान बनता है तो मैं आपके साथ वहाँ पे जाऊँगा, और जाकर हम फिर वहाँ पे एक प्रोग्राम करेंगे आज़ाद खालिस्तान, जो कि सिखों का अपना मुल्क होगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम अनकरीब देख रहे हैं। मैंने जिस तरह बात की और जिस तरह तहरीक चल रही है, हिंदुस्तान की बड़ी कोशिश है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ ममालिक में उनका सर रसूख है। लेकिन कनाडा में बड़ी कोशिश की, इंग्लैंड में बड़ी कोशिश की, दीगर ममालिक में बड़ी कोशिश की, लेकिन सिख कामयाब हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। और वो एक जो कोशिश आप करते जाते हैं, देखिए आज़ादी के लिए क़ुरबानियाँ देनी पड़ती है, वक्त लगता है और कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। चाहे वो पैसे, कुर्बानियाँ ये नहीं कि आप अपनी जान की कुर्बानियाँ भी दी हैं, पैसे की कुर्बानियाँ लोग दे रहे हैं, लोग तहरीकों में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो अनकरीब बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इंशाल्लाह हम जाएंगे और दोनों भाई वहाँ पे प्रोग्राम करेंगे। अनकरीब ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। नाज़रीन, मेरी दिली दुआ है कि जल्द से जल्द अल्लाह सुब्हाना ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से खालिस्तान को आज़ाद कराए, और हम देखें कि हमारे जो सिख भाई हैं वो एक आज़ाद मुल्क में एक आज़ाद नई शहर में आंखें खोल रहे हैं, और वो उनका अपना मुल्क होगा जहाँ पर खालिस्तान का परचम लहरा रहा होगा। यकीनन वो दिन दूर नहीं जब इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे और जो सरदार हैं वो अपने इंशाअल्लाह मकसद में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को इजाज़त दें। स्काई न्यूज़ उर्दू से अल्लाह हाफिज़।